नमस्कार, एसकेएस न्यूज में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पे। दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे लड़ाई का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने पीटा एक चोर को। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिस सड़क पर चल रहा था निर्माण कार्य, उसी सड़क पर गड्ढे में धंस गई बस। पड़ोसी ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर 80,000 रुपए हड़पे। गोले का मंदिर क्षेत्र में अवैध गुमटियों पर हुई कार्रवाई। नगर निगम एवं यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने भिंड एसपी को साफ निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई यानी 27 जुलाई को जीतू पटवारी को हर हाल में कोर्ट में पेश किया जाए। यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा है। 4 मई 2024 को भिंड के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर बीजेपी से साठगांठ करने का सार्वजनिक आरोप लगाया था। इसी केस में कोर्ट ने पटवारी को 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस दिया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब जीतू पटवारी के बयान और राजनीतिक गतिविधियां हर जगह दिखाई दे रही हैं, तो पुलिस उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही। ये मामला वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब बसपा प्रत्याशी देवाशीष के चुनावी प्रतिनिधि अशोक गुप्ता ने जिला भिंड के थाना उमरिया में एक आवेदन प्रस्तुत करके बताया था कि जीतू पटवारी द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि बसपा प्रत्याशी भाजपा से साठगांठ करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, जिसकी विवेचना के बाद जीतू पटवारी को आरोपी बनाया गया, जिसका प्रकरण आज एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित था, जिसमें कई बार न्यायालय द्वारा जमानती और सम्मन जारी किए गए, लेकिन उनके उपस्थित नहीं हुए। इसलिए आज न्यायालय ने उसको गंभीरता से लेते हुए आरोपी जीतू पटवारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें उनकी सुनिश्चित हेतु एसपी भिंड को लेख किया गया है। साथ ही इसकी आगामी दिनांक 27/7 नियत किया गया। माधवगंज थाना क्षेत्र के मामा बाजार में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद के चलते बदमाशों ने एक युवक को घेर कर बेरहमी से पीटा। लाठी डंडों से हुई इस पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी खूनी संघर्ष का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे 4-5 लोग एक युवक पर टूट पड़े। घटना के बाद पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भड़क गया और थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दूसरे पक्ष का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वहीं माधवगंज थाना पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारी होगी। ग्वालियर पुलिस अब सड़कों पर उतरकर लोगों को साइबर ठगी से बचा रही है। सेफ क्लिक अभियान के तहत आज गोले के मंदिर चौराहे पर बड़ा जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गोले का मंदिर थाना पुलिस ने चौराहे पर सवारी वाहन चालकों, राहगीरों और दुकानदारों को रोका और उन्हें साइबर अपराधों से बचने के तरीके बताए। पुलिस ने लोगों को समझाया कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी किसी को शेयर ना करें, फर्जी कॉल से सावधान रहें। साथ ही बताया कि अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो तुरंत 1930 पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। पुलिस का कहना है कि सेफ क्लिक अभियान का मकसद लोगों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखना है, क्योंकि एक क्लिक की गलती से लोग लाखों रुपए गंवा बैठते हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में भीड़ एक कथित चोर को हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीट रही है। यह वीडियो बुधवार सुबह 10 बजे से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे तालिबानी सजा बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यह घटना 28 जून रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री के कान से सोने की बाली चोरी होने पर
और उसकी कोशिश करने पर यात्रियों ने एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने युवक के हाथ पैर बांध दिए और उसके जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि पिटाई खाने वाला युवक स्टेशन पर ही अपनी पत्नी और मासूम बच्चों के साथ रहता है। उस पर पहले से भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में आज बड़ा हादसा टल गया जब बच्चों से भरी एक स्कूल बस सड़क में बने गड्ढे में धंस गई। बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही सही बच्चे सुरक्षित रहे, किसी को चोट नहीं आई। ये घटना मुरार थाना क्षेत्र के सिंहपुर रोड की है। बताया जा रहा है कि जिस सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था उसी जगह अचानक सड़क धंस गई और ऊपर से गुजर रही बस का अगला पहिया गड्ढे में फंस गया। बस के झटके से बच्चे डर गए और रोने चिल्लाने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और कड़ी मशक्कत के बाद बस को गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद बच्चों को दूसरी बस से स्कूल भेजा गया। इस घटना से सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। नई बनी सड़क अगर स्कूल बस की वजन नहीं झेल पा रही तो आम जनता कैसा भरोसा करे। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने सड़क निर्माण में भारी लापरवाही बरती है। लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से जांच की मांग की है और फिलहाल इस मामले में किसी अधिकारी का बयान पर सामने नहीं आया है। पत्नी द्वारा पति के टुकड़े कर नीले ड्रम में बंद करने की खबर भले ही अब पुरानी हो गई हो, लेकिन इसका खौफ अभी भी बरकरार है। इसका नजारा ग्वालियर में देखने को मिला है। जितेंद्र जोशी नामक युवक ने पुलिस अधीक्षक को दिए एक शिकायती आवेदन में जो लिखा और जो मीडिया को बताया, उसके मुताबिक उसका घर संसार बसने से पहले ही उजड़ गया। वो जिसे अपना जीवन साथी बनाकर लाया था वो पहली ही रात घर छोड़कर भाग गई। परिजनों के दबाव में लड़की वापस तो आ गई, लेकिन अब लड़का उसके साथ रहना नहीं चाहता। उसने पुलिस से आवेदन किया है और निवेदन किया है कि मेरे परिवार की बदनामी हो चुकी है, आगे फिर कोई घटना ना हो, इसलिए मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए आपको सूचित कर रहा हूँ। जितेंद्र ने बताया कि उसकी शादी 28 जून को हुई थी। 29 जून को वो अपनी दुल्हन को विदा कराकर घर लाया। दिन भर घर में शादी की रस्में चली और उसके बाद रात को हम दोनों सोने चले गए। सुबह मुझे घर वालों ने बताया कि मेरी पत्नी नम्रता घर में नहीं है। घर में सब जगह देखा लेकिन वो दिखाई नहीं दी। फिर जो सीसीटीवी फुटेज दिखे तो समझ में आया वो भाग गई। सामान चेक किया तो वो भी घर में नहीं था। गहराई से देखने पर मालूम पड़ा कि वह हमारे घर के गेट पर ताला लगा था। फिर भी ऊपर गई और फिर वो छज्जे के सहारे उसने दूसरा छज्जा पार किया और घर से बाहर निकल गई। सीसीटीवी में वो जाती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने ससुराल फ़ोन किया और विश्वविद्यालय थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद नम्रता का भाई सामान सहित उसे लेकर थाने आ गया और मुझे उसे रखने के लिए कहने लगा, लेकिन मैं अब उसे रखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई नीले ड्रम वाली घटना हो जाए। भैया मेरी शादी थी, 28 तारीख की बारात थी, 29 तारीख को विदा होकर आई थी। तो 3:30 बजे के टाइम पे विदा होकर घर पे आ गए थे हम। तो जो हिंदू समाज से जो पूजा पाठ होती है वो करी थी। फिर शाम के टाइम खाना वाना खा के लेट गए, सो गए थे मतलब। फिर सुबह आके भाभी ने देखा तो नहीं थी। मेरे को जगाया भाभी ने, पहले तो घर में किसी को नहीं बताया, मेरे को जगाया, ढूंढा हमने, नहीं मिली। फिर हमने सबको बताया घर में, फिर घर में ढूंढा टकोरी करी, नहीं मिली। वो हमारा मेन गेट का तो ताला लगा ही था। हाँ, तो ऊपर दूसरी मंजिल का गेट खुला था, उधर छज्जे से छज्जे लगे थे। तो एक छज्जे से दूसरे छज्जे पे, तीसरे छज्जे, मतलब ऐसे जाके एक के घर में से निकल गए। तो हमने कैमरा चेक करे गली में स्कूल के, उसमें जाती हुई दिख रही थी। फिर उन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन लगा के बताया, किसी के मोबाइल से, मतलब कि मैं निकल आई हूँ घर से। और झूठी कहती कि मतलब घर वालों ने निकाल दिया। हाँ। क्या नाम है उसका? कब नम्रता नाम है। शादी कब हुई आपसे? कल 28 तारीख की बारात थी। भगी कब है? कब गई है? आज सुबह 30 तारीख को, मतलब 4:30 बजे के टाइम। सुबह 4 बजे। सामान वगैरह लेके गई है क्या? सामान ले गई थी लेकिन दे दिया, फिर बच्चे रह गए भाले। सारा सामान ले दे गई सामान। शादी नहीं, घर वालों की पसंद से हुई थी, अरेंजमेंट। झुंडपुरा गांव की रहने वाली थी। आपका नाम क्या है? जितेंद्र जोशी। क्या करते हैं आप? आपने बात करी? टेंट का काम। आपने घर से बात नहीं की अपने आपसे? उनके ससुराल वालों साथ में लेके आए थे ना। वैसे रास्ता है यहाँ से, 4 घंटे का रास्ता है उनके गांव जाने का। आने के लिए क्या उन्होंने फोन लगाया के लिए क्या बोल रहे हैं? वो आपसे तो रहना चाहते नहीं? नहीं, वो तो रहना चाहते, लेकिन मैं रहना नहीं चाहता। रहना चाहते, क्योंकि बहुत केस चल रहे हैं अंकल जी, आप भी जानते हैं, नीले ड्राम वाले।
देखिए, थाना विश्वविद्यालय में फरियादी जितेंद्र जी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि हाल ही में दोस्तों रिश्तेदारों के माध्यम से उनकी शादी जो है झुंडपुरा की रहने वाली एक लड़की से तय हुई थी और उनकी शादी हाल ही में 28 तारीख को सिंधिया नगर में हुई। शादी के बाद जब ये दुल्हन के साथ घर गए, उसके बाद कुछ घंटे जो है लड़की उनके साथ रही। उसके बाद जब इन्होंने घर पर सर्च किया तो लड़की नहीं मिली और इनको लगा कि दुल्हन जो है अभी भाग गई है और उसके संबंध में जो लड़की पक्ष वाले हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। थाना विश्वविद्यालय द्वारा दोनों पक्षों की पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य इनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके आधार पर थाना विश्वविद्यालय अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जी, ये थाना विश्वविद्यालय को उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं, उसी आधार पर जो है विश्वविद्यालय पुलिस लड़की की सर्च कर रही है। जल्दी इसको दस्तयाब करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक और पुलिस साइबर सुरक्षा को लेकर सेफ क्लिक अभियान चला रही है। दूसरी ओर लोग अब भी ठगों का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के रानीपुरा का है, जहां रेलवे से रिटायर्ड एक बुजुर्ग के खाते से लाखों की रकम उड़ गई। ग्वालियर के न्यू रानीपुरा के रहने वाले रेलवे से रिटायर्ड बुजुर्ग से ठगों ने रेलवे के नाम पर ही लाखों की ठगी को अंजाम दे दिया। रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी बनवारी लाल का झांसी मंडल में काफी समय से पेंशन का मामला लंबित है, जिसे लेकर वे लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। साइबर ठगों ने उनकी इसी परेशानी का फायदा उठाया और उन्हें रेलवे कर्मचारी बनकर फोन किया। वे रेलवे कर्मचारी हैं और बनवारी लाल को अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी साझा करनी होगी, जिसके बाद आपका पेंशन का मैटर का निराकरण हो जाएगा। बनवारी लाल ठगों की बातों में आ गए और उन्होंने ठग को अपने मोबाइल पर आई OTP बता दी, जिसके बाद रात 8 बजे से 10:30 बजे तक ठगों ने उनके खाते से 7,40,000 रुपये उड़ा दिए। मोबाइल पर मैसेज आते ही पीड़ित बुजुर्ग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने साइबर सेल पैसा ट्रांसफर किए बैंक खातों की डिटेल निकालने में जुट गई है। थाना क्राइम ब्रांच में एक मामला रिपोर्ट हुआ है। इसमें 7,40,000 रुपये की ठगी का मामला है। इसमें बनवारी लाल शर्मा जो पेंशनर हैं, रेलवे से रिटायर हैं, इनके द्वारा ये रिपोर्ट लिख कराई गई है। इनके पास एक कॉल आया कि हम झांसी से बोल रहे हैं और आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, इसमें वेरिफिकेशन किया जाना है। उनसे कुछ जानकारी मांगी, उन्होंने जानकारी दी। इस पर से दो बार में, एक बार में 5 लाख, एक बार में 2,40,000 रुपये इनके खाते से गायब हो गए। इससे इन्होंने FIR लिख कराई है, मामले में विवेचना की जा रही है। SKS न्यूज़ में समय एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। आप कहीं मत जाइएगा, बस हम यूं गए और यूं आए। ग्वालियर और आसपास की हर छोटी बड़ी खबर निष्पक्षता और सबसे पहले देखने के लिए आज ही जुड़े SKS न्यूज के साथ। YouTube पर सर्च करें SKS न्यूज ग्वालियर और चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook पर हमारे पेज SKS ग्वालियर को लाइक करें और फॉलो करें। Instagram पर ताज़ा अपडेट्स के लिए SKS लाइव 24 को फॉलो करना ना भूलें। सच्ची खबरें, सीधा असर। देखते रहिए SKS न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। SKS न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। ग्वालियर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले छात्रा से दोस्ती की, फिर घर बुलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे ब्लैकमेल कर 80,000 रुपये और सोने के जेवर ले लिए। शिकायत मिलने पर जनकगंज थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र की है। यहाँ रहने वाली छात्रा की करीब 2 साल पहले पड़ोस में रहने वाले बिट्टू सेंगर से दोस्ती हुई थी। 14 फरवरी को आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और छात्रा को जबरन कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी इसके बाद पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा। धमकियों के कारण पीड़िता ने अपनी मां की तिजोरी से 80,000 रुपये नकद और सोने के जेवर निकालकर आरोपी को दे दिए। इतना ही नहीं, आरोपी उसे धमकाकर होटल मैक्स ले गया, जहां उसने उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया। जब पीड़िता की मां को घर में नकदी और जेवर गायब मिले तो पूछताछ में पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। इसके बाद जनकगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी बिट्टू सेंगर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। थाना जनकगंज का मामला है। इसमें एक 16.5 वर्षीय बालिका के साथ में रेप और एक्सटॉर्शन की घटना रिपोर्ट हुई है। इसमें ये बालिका उसके पड़ोस में रहती थी और उससे उसकी मित्रता हुई। बाद में उसने शादी के नाम पर उससे 80,000 रुपये मांगे और उसके कान के टॉप्स और मंगलसूत्र भी मंगाया। और इसमें रेप और एक्सटॉर्शन की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामले में विवेचना की जा रही है। ग्वालियर में पति ने की पत्नी की गला घोंटकर हत्या। काफी समय से पति से अलग रहकर रिश्तेदारी में
देवर के साथ ई रिक्शा चलाकर कर रही थी अपना और अपने 2 बच्चों का जीवन यापन। पत्नी के चरित्र पर शंका के चलते की आरोपी पति ने हत्या। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को निगरानी में लेकर जांच पड़ताल कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में आने वाले आरा मिल में किराए के मकान में पति से काफी समय से अलग रिश्ते में देवर के साथ रह रही थी महिला के पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी। पति धर्मेंद्र मंगलवार को पत्नी आरती और बच्चों से मिलने आया था। महिला आरती ई रिक्शा चलाकर अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही थी। रोज की तरह मंगलवार को भी वह ई रिक्शा लेकर चलाने गई और आज बुधवार को भी जब वह ई रिक्शा लेने ई रिक्शा मालिक के घर जा रही थी तभी धर्मेंद्र ने उससे कहा कि आज तुम घर में ही रुक जाओ, आज के पैसे मैं दे दूंगा। आरती ई रिक्शा मालिक को आज के दिन ई रिक्शा चलाने के लिए मना करने गई और उसने शंका जताई कि उसके साथ उसका पति कोई अप्रिय घटना कर सकता है, इसका ध्यान रखना। यह कहकर आरती अपने किराए के घर में आ गई। साथ में रहने वाला रिश्ते में देवर संजू ई रिक्शा लेकर शहर में चलाने के लिए ले गया और दोनों बच्चे पहले ही अपनी नानी के घर चले गए थे। आज धर्मेंद्र ने पत्नी आरती को अकेला पाकर आरती की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। ई रिक्शा मालकिन जब आरती को देखने आई तब घटना का पता चला। बताया जा रहा है कि आरोपी पति धर्मेंद्र को पत्नी पर संजू के साथ रहने के लेकर चरित्र पर शंका करता था, जिसके चलते आरोपी पति ने घटना को अंजाम दे दिया। घटना की जानकारी मिलते ही हजीरा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को निगरानी में लेकर जांच पड़ताल कर आरोपी पति धर्मेंद्र की तलाश शुरू कर दी है। आरती को हमें 1.5 महीने से बस जाना, वो मेरी गाड़ी चलाती थी, स्वयं ये खुद चलाती थी मेरी गाड़ी। मैंने इसी को दी टमटम। कौन के संग में रहती थी यहाँ पे? एक संजू नाम से है इसका, कोई जिसके पति का कोई भाई लगता है, ये बुआ का है, माँ का है, भाई मुझे जानकारी नहीं है, बस है भाई लगते थे। क्या हुआ रे आरती? कितने बच्चे थे? 2 लड़के। तो आज क्या हुआ था, कुछ पता चला? आज तो वो कल ही आया है पति, कल आया। इतने दिन से, अभी तक 1.5 महीने से यहाँ आई, अभी तक नहीं आया। कल ही पता लगाते लगाते उसने घर ढूंढ लिया। अब तक तो दुख से छुप के रह रही थी उसके संजू के साथ, और बढ़िया खुश रह रहे थे, बच्चे भी खुश रह रहे थे, वो भी खुश रह रही थी। क्योंकि वो कमा के लाते थे, जी भी कमा के लाते थे, 2 नंबर बढ़िया आराम से कर रहे थे। इसकी माँ और इसका भाई आरती का अभी 3-4 दिन पहले यहाँ से बच्चों को लेके गाँव गए, इसको भी ले जा रहे थे। तो इसने ये कही अगर हम मैं चली जाऊँगी तो यहाँ का जी किराया कौन देगा, मैं कमाऊँगी नहीं तो खाऊंगी क्या, इसलिए बच्चों को ले जाओ और बाद में बच्चे स्कूल खुलेंगे तो बुला लेंगे। मालूम कैसे पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? मालूम ऐसे पड़ा कि कल से जब इनकी आपस में यहाँ बहस हो रही थी तो वो संजू हमें बुला के लाया कि संजू देखो आंटी, बस उसको समझा दो थोड़ा, वो मारने पीटने लगता है पत्नी को, तो मुझे इसी चीज़ से गुस्सा आती है कि वो मारेगा व्याल हम उसको मारने लगेंगे। मैं कहा तू मत बोल, मैं जा रही हूँ। फिर मैंने कहा तू कहाँ से आया, कौन है, पहले जी बता। 1.5 महीने से तो तू आया नहीं यहाँ, अब आया तो क्या लेने आए हो भाई। बोले आंटी मेरी गलती हो गई थी, 1-1.5 महीने पहले हम मतलब इसकी पिटाई लगा दी थी, किले पे लेके गया होगा, तो किले पे से उसने धक्का मारा या ये कूदी है, पर मतलब लगी उसके चोट। वहाँ की पब्लिक ने पकड़ लिया इसको कि तूने फेंका है, तो मानी कि पहले हमें ये देख लेने दे कि कैसी है। तो मैंने कहा ये देखने गया हो कि मरी है या जिंदा है, तो तासो मेरा काम तमाम हो जाए, वही मकसद से मैंने कहा तू आ जा आया है। मैंने ऐसे ही उससे बोला, तीनों बैठे थे, संजू भी, ये भी हो। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा जी तू आरती तेरे साथ मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। बोले आंटी मैं क्या करूँ, बोलती हूँ तो ये मारता है बुरी तरह से। अब मैंने कहा जी बता दो तीनों में से कौन जा रहा है मेरी गाड़ी लेके, क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए, सीधी बात है। शाम को 9 बज गए हैं, अभी तक तू गाड़ी लेके नहीं गई एक भी। तो कह रहा आंटी आज को दिन छोड़ दो, आरती को नहीं जाने दे, हम तो आज आए के लिए आए हैं, एक रात के लिए, कल तो हम चले जाएंगे बाहर। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मैंने भाई पैसा कौन देगा। बोले संजू को भेज दो। अब संजू से मैंने कही संजू क्या करने, संजू बोले आंटी अगर मैं चला गया कोई बात नहीं, मैं तो चला जाऊँगा, इसका भरोसा नहीं है, इसका रात में कहीं मार मूर के और रख दी, कोई भरोसा नहीं, आया ही। मैंने कहा ये पक्की बात है संजू कि ये इस मकसद से आया कि जो मेरी नहीं भई तो तेरी भी नहीं होनी, तो ये पक्की बात है। तो आज कितने बजे क्या देखा? आज 12-1 बजे करीब जिसको मैंने बुलाया घर पे, कि संजू चला गया था गाड़ी लेके, इसको बुलाया, मैंने कहा तू इधर आ। मैंने कहा कहाँ है वो, कि अंदर है। आंटी मेरे को बड़ा डर लग रहा है, आप मेरे पास आ जाना और मेरे नेक थोड़ा मुझे देखती रहना। ठीक है जाओ, पर कुंडी मत लगाना, मैंने कहा बाहर की। तो मैं जब आई 15-20 मिनट बाद मैं आई तो अंदर से कुंडी लगी, वो पानी चल रही, मोटर बाहर पानी फैल रहा। तो मैंने कहा मुझे लग रहा है जी काम कर रही है ऊपर, तो काहे के लिए डिस्टर्ब करूँ। मैं घर लौट गई। तब तक ये ऊपर ये रहता किराएदार, जे आया जीतू, इसने गेट खटखटाई, बड़ी देर बाद तो इसने कुंडी खोली, तो गुस्सा हुआ। ये बताओ इतनी देर तक तुम कहाँ थे।
पसीना पसीना था ही। तो जे उनके गेट खोल के वो तो चढ़ गया ऊपर अपना चिल्ला के, और जे आए अंदर से कुंडी लगा दी। अंदर से कुंडी क्या, बाहर से तो है ही नहीं कुछ, अंदर से कुंडी लगाई। तैसे ही वो आ गया थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद, वो लड़का गाड़ी चला के संजू। तो बाने जैसे ही आया यहाँ तो ये तो गेट खुले ही थे, ये वाले कुंडी लगी थी। तो ऐसे गेट खटखटाए तो एकदम अंदर से निकला पसीना पसीना। बोले कि आरती कहाँ है? बाने पूछी आरती कहाँ है? कि आरती अंदर कपड़ा चेंज कर रही है। तो बाने फिर क्या करे, यहाँ डिब्बा रखा है, इसमें हाथ पैर धो के वो बाहर खड़ा हो गया जाके, भाई कपड़ा चेंज कर रही है। तो और ये निकल के पसीना पसीना तो था ही, पर इसके दिमाग में फिर ऐसा कुछ नहीं है, वही शायद भैया लेटे हुए आप मियाँ बीबी हैं। तो चलो, जैसे ही जी गया इधर दुकान की तरफ, वो पीछे गया संजू कि देखें जी कजा कहाँ रहा है। लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं आया यहाँ के, बन सोची कपड़ा चेंज कर रही तो नहीं जाए एकदम। वहाँ से आके उसको पता नहीं क्या शक हुआ, उसको भाज के आया। जैसे ही उसने देखा कि इस हालत में पड़ी, जैसी पड़ी इसी हालत में पड़ी मिली है। आरती धाकड़ नाम की महिला है जो कांच मील हजीरा में निवास कर रही थी किराए के मकान से। ये अपने देवर संजू दोहरे के साथ यहाँ निवास कर रही थी, और इसका पति धर्मेंद्र दोहरे कल रात को आया और इससे झगड़ा करने लगा। मूलतः ये महिला ऑटो टमटम चला के अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। इसका पति शराब पीता था और कल इससे आके झगड़ा करने लगा, और आज करीब 12-1 बजे के लगभग गला दबाकर महिला की हत्या कर दी है। मौके से आरोपी फरार हो गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, एफएसएल टीम बुलाई गई है, जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी करेगी। इनके 2 बच्चे हैं, और ये महिला मूलतः मुरैना जिले के कैलारस कस्बे की रहने वाली है, और आरोपी भिंड का रहने वाला है। पूछताछ कर रहे हैं, और भी जो भी साक्ष्य आ रहे हैं उनको संकलित। आरोपी मजदूरी करता है। विवाद का क्या है, पारिवारिक विवाद था। पहले इनका लव मैरिज हुआ था धर्मेंद्र और आरती का, और अभी वर्तमान में ये आरती संजू के साथ रह रही थी। इस बात को लेकर मनमुटाव। संजू देवर ग्वालियर में अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम और यातायात पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने हेतु ग्वालियर के गोला का मंदिर क्षेत्र में अवैध गुमटियों पर मदाखलत दस्ते और यातायात पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। जहां सड़क किनारे लगी अवैध गुमटियों और दुकानों को हटाया गया, वहीं दूसरी ओर मदाखलत दस्ते द्वारा अवैध दुकानों के सामान को जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान जब एक टायर पंक्चर की दुकान पर ट्रैफिक पुलिस पहुंची तो नगर निगम की टीम भी पहुंची और हैरान रह गई, क्योंकि मौके पर अवैध रूप में रखा था 100 लीटर से ज़्यादा डीजल का जखीरा। दुकान संचालक ने बताया कि वह ट्रक वालों से सस्ते दामों पर डीजल खरीदता है और ज़रूरतमंदों को बेच देता है। यातायात पुलिस ने डीजल जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर गोले का मंदिर इलाके में अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज श्रीमान नायक महोदय के निर्देशन में और प्रयाग महोदय प्रदीप कमल जी के निर्देशन में ये इंक्रोचमेंट के ऊपर जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आज गोले के मंदिर को लिया गया था। यहाँ काफ़ी समय से शिकायतें आ रही थी कि इन्होंने फुटपाथ घेर कर पूरा अस्थायी अतिक्रमण किया है। इनको 2-3 बार टीम के द्वारा समझाया भी गया, हिदायत भी दी गई। न हटाने पर आज टीम के द्वारा सामान भी जब्त किया गया है, गुमटियाँ हटवाई गई हैं और दोबारा न लगाने की सख्त हिदायत दी गई। कितनी दुकानें ऐसी रहेगी, कितनी गुमटियाँ ऐसी? करीब इसमें 8-10 गुमटियाँ थी जो उन्होंने परमानेंट लगा दी थी। उन गुमटियों को हटवाया गया है। जो पंचर वाले, जो टायर वालों ने जो अतिक्रमण कर रखा था, वो सब हटवा के उसको क्लियर कराया गया। गुमटियों पर अवस्था के रखा हुआ डीजल भी पाया गया। हाँ, वो हमारी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई में जो डीजल पकड़ा गया है, तो उसमें नियमानुसार जो भी उनकी धाराओं में कार्रवाई होगी वो अपनी कार्रवाई करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और मीडिया बंधुगण और पब्लिक के फीडबैक था कि कुछ ट्रैफिक और सुचारू रूप दिया जाए। तो इसी संदर्भ में कल मेरे द्वारा गोले का मंदिर चौराहा है और वहाँ से मुरैना रोड और मंगाराम फैक्ट्री के सामने वाले एरिया का निरीक्षण किया गया था। तो वहाँ काफ़ी सारी अवैध गुमटियाँ और अतिक्रमण पाया गया था, और आज पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा 20 से ज़्यादा अवैध गुमटियाँ हटवाई गई हैं, ताकि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहे और सड़क पे ज़्यादा रश ना हो। और इसी चेकिंग के दौरान तकरीबन 100 लीटर अवैध डीजल भी मिला है, और उस पर भी विधिवत कार्रवाई की जा रही है। और हमारा ये निरंतर प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ भी बोटल नेक्स आ रहे हैं वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था और सुचारू रूप से चलाई जाए। किसके पास था ये डीजल? क्या आप मुझे कहा डीजल का? उस पर आगे विधिवत कार्रवाई जो भी है फैक्चुअल पोजीशन के हिसाब से हम कर रहे हैं, और उसकी भी आपको डिटेल्स अलग से अवगत करवा दिया जाएगा। ग्वालियर में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज पूरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव रहे। मंत्री तोमर ने सबसे पहले वार्ड 15 की जती की लाइन में सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इसके बाद वे सीधे जनता के बीच पहुंच गए। उन्होंने वार्ड 2 के झाड़ू वाला मोहल्ला
सुनारन वाली गली, शिवनगर, घोसीपुरा और सत्यनारायण की टेकरी में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क और सीवर की समस्याएं देखी और मौके पर ही नगर निगम अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। दौरे के दौरान ऊर्जा मंत्री तोमर ने सादगी की मिसाल भी पेश की। सुनारों वाली गली में भ्रमण के दौरान भूख लगने पर उन्होंने एक रहवासी सुनील नरवरिया के घर पर ही बैठकर खाना खाया। वहीं मंत्री का कहना है कि सरकार का मकसद हर वार्ड, गली तक विकास पहुंचाना है। SKS न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज़। नमस्कार। ग्वालियर और आसपास की हर छोटी बड़ी खबर निष्पक्षता और सबसे पहले देखने के लिए आज ही जुड़े SKS न्यूज़ के साथ। YouTube पर सर्च करें SKS न्यूज़ ग्वालियर और चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook पर हमारे पेज SKS ग्वालियर को लाइक करें और फॉलो करें। Instagram पर ताज़ा अपडेट्स के लिए SKS Live 24 को फॉलो करना ना भूलें। सच्ची खबरें, सीधा असर। देखते रहिए SKS न्यूज़।